वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम जनरल ट्री की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे जावा में। ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर मैं आपको जनरल ट्री की एक डायग्राम दिखाऊँ तो जनरल ट्री बिल्कुल इस तरह से दिखता है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये जो गोल गोल हैं ये बेसिकली क्या है, नोड्स हैं, और ये जो एरोज हैं ये बेसिकली एजेस होती हैं जो नोड्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ जब हमने लास्ट वीडियो में ट्रीज को थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कस किया था तब हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि हमेशा हमारे ट्री में क्या होती है, एक रूट नोड होती है जो हमारी, आप कह सकते हो कि एक पेरेंट नोड है, एक रूट नोड है। यहां से आपका ट्री क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसके अंदर जितनी भी नोड्स आएंगी वो उसकी क्या होंगी, चिल्ड्रन होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्री की बात करूं तो यहां पे मेरा जो ट्री स्टार्ट हो रहा है वो नोड नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, मेरी रूट नोड है। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ये जो नोड है 2, नोड 3 और नोड 4, ये तीनों नोड्स आपस में सिबलिंग्स हैं और इन तीनों का पेरेंट कौन है, नोड नंबर 1। ये चीज आ गई आपको समझ में। अब अगर मैं बात करता हूं नोड नंबर 5 और नोड नंबर 6 की, ये दोनों नोड्स आपस में सिबलिंग हैं और इन दोनों का पेरेंट कौन है, नोड नंबर 2। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं नोड नंबर 7 की, इसका कोई सिबलिंग नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक सिंगल चाइल्ड है और इसका पेरेंट कौन है, नोड नंबर 3। अगर मैं बात करता हूं नोड 8, नोड 9 और नोड 10 की, ये तीनों नोड्स आपस में सिबलिंग है और इनका पेरेंट कौन है, नोड नंबर 4 है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जनरल ट्री है। जनरल ट्री में आपके नोड्स के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ट्रीज की एक टाइप पढ़ी थी जिसका नाम था बाइनरी ट्री, और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन यहां पे जनरल ट्री में आपके एक नोड के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। जैसे यहां पे मैक्सिमम 3 आ रहे हैं, आप 4, 5, 6 जितने भी मैक्सिमम चिल्ड्रन बनाना चाहो एक नोड के, वो बना सकते हो। तो बस ये कुछ चीजें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली क्या है, हमारी नोड्स हैं, ये हमारी रूट नोड है, यहां से हमारा ट्री स्टार्ट हो रहा है। ये जो बेसिकली एरोज हैं, इनको एरोज नहीं पढ़ते, इनको एजेस पढ़ते हैं, जो बेसिकली नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। और अगर मैं बात करता हूं कि भाई अगर एक ही लेवल के ऊपर आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं तो वो आपस में क्या होती हैं, सिबलिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे 5 और 6 एक ही लेवल के ऊपर हैं, ये बेसिकली क्या है, सिबलिंग्स हैं। अगर मैं बात करता हूं 2 की, तो 2 किसका चाइल्ड है, 1 का चाइल्ड है, लेकिन 2 किसका पेरेंट है, 5 और 6 का पेरेंट है। 2 किसका सिबलिंग है, 3 और 4 का सिबलिंग है। ठीक है, तो बस ये थोड़ी सी चीजें आपको यहां पे पता होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे जो कंप्लीट फोकस रहेगा वो ट्रीज की इंप्लीमेंटेशन पे रहेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसके साथ साथ यहां पे लिस्ट या एरे वगैरह की इंप्लीमेंटेशन करूंगा तो वो मैं आपको बिल्ट इन यूज करके दिखाऊंगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम उनको भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, बिल्ट इन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। बिल्ट इन हम इंडस्ट्री लेवल पर यूज जरूर करते हैं, बट डीएसए के कोर्स के लिए क्योंकि आपकी लॉजिक सबसे ज्यादा मैटर करती है तो वहां पे हम बिल्ट इन चीजों का यूज नहीं करते। बट इस वीडियो में सिर्फ बिल्ट इन आपको इसलिए यूज करके दिखाऊंगा क्योंकि इस वीडियो में जो मेन हमारा फोकस रहने वाला है वो ट्रीज को समझना है। हम यहाँ पे एरेस की इंप्लीमेंटेशन या लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं समझेंगे, बल्कि हम अभी हमारा पूरा फोकस रहेगा ट्रीज की इंप्लीमेंटेशन पे। जब आपको ट्रीज अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें जहां पर एरेज यूज हो रहा होगा, लिस्ट यूज हो रही होगी, उनको भी हम बिल्ट इन यूज नहीं करेंगे, उनकी भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको बिल्ट इन यूज करके दिखाऊंगा लिस्ट वगैरह का, ताकि आपका जो मेन फोकस रहे वो ट्रीज का कॉन्सेप्ट समझने में रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे इंटेलिजेंट आइडिया पे और यहां पर आकर सोर्स डायरेक्टरी में राइट क्लिक करूंगा, न्यू पर आऊंगा, जावा क्लास पर आऊंगा। जावा क्लास का नाम हम यहां पे रख लेंगे जनरल ट्री, क्योंकि हम यहां पे क्या करने वाले हैं, जनरल ट्री की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पर आकर एक पैकेज इंपोर्ट करवाऊंगा और वो पैकेज होगा import java.util.static। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल के। इस पैकेज से आपने सारी चीजों को यहां पे इंपोर्ट करवा लेना है। इसको इंपोर्ट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैं इस कोड के अंदर कुछ बिल्ट इन चीजों का यूज करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने इस पैकेज को यहां पे इंपोर्ट करवा लिया है। अब मैं आऊंगा सबसे पहले तो यहां पे जनरल ट्री में, और यहां पर अगर क्या करूंगा, इसकी एक इनर क्लास बना लूंगा। तो मैंने यहां पे लिख लिया पब्लिक स्टैटिक, और उसके बाद मैं यहां पे आके एक क्लास का कीवर्ड यूज करूंगा, और मैंने यहां पे एक क्लास बना ली है किस नाम से, ट्री नोड के नाम से। ठीक है, जो मेरे ट्रीज की बेसिकली नोड्स को क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो क्लास है इसके अंदर मेरा कंप्लीट ट्री आ रहा होगा। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर कंप्लीट ट्री आ रहा होगा, और ये जो क्लास है ये हमारी एक एक नोड को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो मैं बोलूंगा कि भाई हर नोड के अंदर 2 चीजें होंगी, एक तो उसका डेटा हो सकता है, सेकंड चीज क्या हो सकती है, मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, लिस्ट का यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, बिल्ट इन हमारे पास लिस्ट होती है जो बेसिकली डायनेमिक एरे बनाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इस तरह से लिस्ट का यूज कर लिया, और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा ट्री नोड के भाई इसकी टाइप क्या होगी, ट्री नोड होगी। ठीक है, तो
मैंने यहाँ पे ये पास करवा दिया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि इस प्रॉपर्टी का नाम होगा चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि एक नोड के अंदर दो चीज होंगी। एक नोड का क्या होगा, डेटा होगा, जैसे नोड की जो भी वैल्यू है, जैसे अगर इस नोड की मैं बात करूं, इस नोड की वैल्यू क्या है 1 है। दूसरी क्या चीज हो सकती है एक नोड की, उसके चिल्ड्रन, तो उसके चिल्ड्रन मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डायनेमिक एरे बना लिया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने यहाँ पे रख लिया है चिल्ड्रन, ठीक है। तो हर नोड के अंदर दो चीज होंगी, एक होगा नोड का डेटा और एक होगा नोड की लिस्ट जिसके अंदर उसके मल्टीपल चिल्ड्रन आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पे इस क्लास का क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर आकर इस तरह से ट्री नोड का यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया। मैं बोलूंगा कि भाई जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हम इसको एक डेटा पास करेंगे, ये उस डेटा को क्या करेगा, एक नोड के अंदर इनिशियलाइज करवा देगा, नोड की डेटा वाली प्रॉपर्टी के अंदर इनिशियलाइज करवा देगा। तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे दिस डॉट डेटा, और उसके बाद हम बोलेंगे कि जो भी मैंने इसको डेटा दिया है वो इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या करवा दो, स्टोर करवा दो। इसके साथ साथ हम बोलेंगे कि भाई अब जब तुमने नोड बनाई है, नोड के अंदर तुमने डेटा स्टोर करवा दिया, तो नोड के अंदर एक लिस्ट भी क्रिएट कर दो, उस लिस्ट को अभी के लिए एम्प्टी रख दो, जब उस नोड के अंदर मुझे चिल्ड्रन ऐड करवाने होंगे तब हम उस लिस्ट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा दिस डॉट चिल्ड्रन, ठीक है, कि मैं बोलूंगा कि भाई चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी के अंदर तुम क्या करो, एक न्यू एरे लिस्ट बना लो, ठीक है, और इस एरे लिस्ट को हम अभी इनिशियलाइज क्या करवा देंगे, एम्प्टी से इनिशियलाइज करवा देंगे कि अभी एक नोड तो क्रिएट हो गई लेकिन उसके अभी चिल्ड्रन में कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। ये काम हमने यहाँ पे कर लिया। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे वॉइड का यूज करा और यहाँ पे एक हम मेथड बनाएंगे ऐड चाइल्ड के नाम से, जो क्या करेगा बेसिकली नोड के चिल्ड्रंस को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो हम यहाँ पे ट्री नोड का यूज करेंगे क्योंकि जो हमारे पास चिल्ड्रंस आ रहे होंगे वो भी क्या होगी, बेसिकली नोड ही होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्री नोड के, बेसिकली उसकी डेटा टाइप क्या रहेगी, ट्री नोड रहेगी, और प्रॉपर्टी का नाम हमने यहाँ पे रख दिया चाइल्ड। और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके चिल्ड्रन का यूज करेंगे, हम बोलेंगे चिल्ड्रन डॉट ऐड, के चिल्ड्रन में क्या करवा दो, ऐड करवा दो। किसको ऐड करवा दो, ये जो चाइल्ड नोड मैंने तुम्हें सेंड करिए इसको ऐड करवा दो। तो ये मेथड यूज होगा जब भी हमने किसी भी नोड का चाइल्ड क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। यहां पर आकर हम क्या करेंगे, इस वाली क्लास से बाहर आ जाएंगे। यहां पे हमारी ट्री नोड वाली क्लास का काम एंड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि मेरे पास क्या होनी चाहिए, एक रूट नोड होनी चाहिए। तो मैंने यहां पे आके क्या कर लिया है, एक रूट नोड के लिए एक वेरिएबल बना लिया, एक प्रॉपर्टी बना ली है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके पब्लिक का कीवर्ड यूज करूंगा और उसके बाद मैं यहां पे जनरल ट्री का जो मेरे बेसिकली कंस्ट्रक्टर रहेगा वो कंस्ट्रक्टर मैं यहां पे बनाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या पास करवाऊंगा, इसके अंदर मैं अपनी रूट नोड पास करवाऊंगा, क्योंकि जब भी हमने ट्री बनाना होगा तो ट्री बनाने के लिए आपको हमेशा रूट नोड देनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं यहां पे ये ट्री बनाना चाहता हूं तो मैं ट्री बनाते टाइम क्या पास करवाऊंगा, 1 पास करवाऊंगा कि ये मेरी क्या है, रूट नोड है, ठीक है। तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके बोलूंगा कि रूट के अंदर आप क्या करवा दो, इनिशियलाइज करवा दो एक न्यू नोड बना के, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्री नोड का इस तरह से यूज करेंगे और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा रूट को, ठीक है। इसका नाम हम एक काम ये कर लेते हैं कि इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं रूट डेटा रख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम यहाँ पे रख लिया रूट डेटा और इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रूट डेटा कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया। तो मैंने क्या बोला कि भाई जैसे ही इस जनरल ट्री का आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम मैं क्या करूंगा, एक रूट नोड बेसिकली सेंड करूंगा। वो रूट नोड बेसिकली क्या बना दी जाएगी, मेरे ट्री की रूट बना दी जाएगी, ठीक है। ये काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे आके एक मेथड इनिशियलाइज करेंगे जो क्या करेगा, हमारे ट्री को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे सबसे पहले पब्लिक, उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा वॉइड और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके लिखना है प्रिंट ट्री, ठीक है। इस नाम से मैंने एक मेथड बना लिया। इसके बेसिकली क्या होंगे, हमारे पास 2 पैरामीटर्स होंगे। एक पैरामीटर क्या होगा, हमारी नोड होगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्री नोड और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा नोड, कि ये क्या करेगा, ट्री की नोड्स को क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा। और उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए होगा, एक स्पेस भी चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडेंटेशन आपको बहुत अच्छे से देखे। तो मैं यहाँ पे आके एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन कर दूंगा जिसकी वैल्यू जिसका नाम बेसिकली क्या होगा, स्पेस होगा, ठीक है, ताकि मैं हर नोड के साथ साथ कुछ स्पेस भी, कुछ इंडेंटेशन अच्छे से मैनेज करूं ताकि आपको आउटपुट बहुत अच्छे से दिखे, ठीक है। इसके अंदर आके सबसे पहले तो मैं एक इफ की कंडीशन लगाऊंगा और इस कंडीशन के अंदर मैं ये लिख दूंगा कि अगर नोड बेसिकली क्या है, आपके पास नल है, तो आप सिंपल सा क्या करवा देना, यहाँ पे रिटर्न करवा देना, यानी कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, आपके ट्री के अंदर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, जब हमें प्रिंट करना होगा ना तो मैं रूट नोड सेंड करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 सेट करूंगा, फिर ये 1 को क्या करेगा, ट्रैवर्स करता जाएगा। अब ये ट्रैवर्स कैसे करेगा, अब इसके बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा साउट, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं प्रिंट एलन का बिल्कुल यूज करूंगा। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक स्पेस ऐड हो और उस स्पेस के साथ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारी नोड का जो डेटा होगा वो यहाँ पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। इसका मतलब है कि सबसे पहले बेसिकली क्या चीज प्रिंट होगी, सबसे पहले प्रिंट होगा हमारे पास हमारी रूट नोड। अब रूट नोड के बाद हमें क्या
क्या करना है, ट्रेवर्सिंग करनी है, यानी कि मुझे लूप चलाना पड़ेगा ताकि मैं क्या कर सकूं, एक एक नोड को ट्रेवर्स कर सकूं। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा फॉर लूप का हम यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहां पे मैं फॉर ईच लूप का यूज करूंगा, ठीक है। मैं यहां पर अगर क्या करूंगा, बताऊंगा अपना नोड बताऊंगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया एक पैरामीटर ट्री नोड चाइल्ड के नाम से, और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपने हर नोड का क्या करना है, चिल्ड्रन को निकाल के ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी नोड इसको मिलेगी ये उसके चिल्ड्रन को निकालेगा, एक एक चिल्ड्रन को निकालता जाएगा और उसको यहाँ पे क्या करता जाएगा, ट्रेवर्स करता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा प्रिंट ट्री कि आपने क्या करना है, दोबारा से इसी वाले फंक्शन को, यानी कि हम यहाँ पे रिकर्जन का यूज कर रहे हैं, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। हमने बोला कि दोबारा से क्या होगा, यही वाला मेथड कॉल होगा और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, उस चाइल्ड को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि भाई वो जो चाइल्ड यहाँ पे प्रिंट होगा, चाइल्ड के प्रिंट होने के साथ साथ एक स्पेस भी प्रिंट हो, और स्पेस के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट करवा देंगे यहाँ पे डबल डैश को। तो इससे बेसिकली आपको इंडेंटेशन अच्छे से मिलेगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये 2 बेसिकली क्या है, 1 का चाइल्ड है, तो 2 से पहले क्या हो रहा होगा, 2 बार डैश आ रही होगी, तो ये बेसिकली बताएगा कि ये जो 2 है ये बेसिकली क्या है, 1 का चाइल्ड है। सेम ऐसे ही 5 से पहले क्या आ रही होंगी, 4 डैशेस आ रही होंगी, तो इससे पता चलेगा कि 2 1 का चाइल्ड है और 5 बेसिकली 2 का चाइल्ड है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमने यहाँ पे इंडेंटेशन को क्या करना है, मैनेज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, जब हम ट्री ट्रेवर्सिंग की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की ट्रेवर्सिंग होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, एक होता है हमारे पास DFS, ठीक है, और एक होता है हमारे पास BFS, ठीक है। मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ, एक होता है हमारे पास BFS। DFS होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च और BFS होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से इसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में जो हम यहाँ पे ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च का। डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब ये होता है कि ये डेप्थ में जाके क्या करता है, ट्रेवर्स करता है। जैसे इसको यहाँ पे 1 के बाद क्या मिला, 2 मिला, अब ये 2 को क्या करेगा, यहाँ पे आएगा 5 में, अगर 5 का भी कोई चिल्ड्रन होगा तो ये उसके पास चले जाएगा, उसका भी कोई चिल्ड्रन होगा तो ये बिल्कुल डेप्थ में जाता जाता है। जब इसको यहाँ पे देखेगा कि 2 का चिल्ड्रन है 5, यहाँ पे इसने इसको ट्रेवर्स कर लिया और 5 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये वापस क्या करेगा, 2 पर आएगा, फिर ये जाएगा 6 पे, फिर ये यहाँ पे देखेगा कि हाँ भाई 6 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो फिर ये वापस 2 पे जाएगा। अब ये बोलेगा कि हाँ भाई 2 के सारे नोड्स को मैंने क्या कर लिया है, ट्रेवर्स कर लिए। अब ये वापस जाएगा 1 पे, फिर आएगा ये यहाँ पे 3 पे, 3 के चिल्ड्रन में जाएगा 7 में, अगर 7 का कोई चिल्ड्रन होगा तो ये वहां पे डेप्थ में जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये वापस क्या करेगा, 7 से वापस बैक ट्रैक करेगा और फिर यहां से वापस बैक ट्रैक करेगा, फिर ये आ जाएगा 4 पे, फिर 4 के चिल्ड्रंस को क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो बेसिकली सर्चिंग हो रही होती है, ट्रेवर्सिंग हो रही होती है, वो होती है डेप्थ में जाके, ब्रेथ में जाके नहीं होती। इस तरह से ट्रेवर्सिंग नहीं होती यहाँ पे, बल्कि इस तरह से डेप्थ में जाके क्या हो रही होती है, ट्रेवर्स हो रही होती है कि ये हर नोड को पकड़ेगा, उसके जो चिल्ड्रन होंगे उसमें घुसता जाएगा, फिर जो चिल्ड्रन होंगे उसमें घुसता जाएगा, फिर जो चिल्ड्रन होंगे उसमें घुसता जाएगा, जब तक चिल्ड्रन खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये वापस बैक नहीं होता है, ठीक है। ये डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। तो हमने यहाँ पे इसी को क्या करा है, इंप्लीमेंट करा है कि ये हर नोड की क्या करेगा, चिल्ड्रन को पकड़ता रहेगा और उनको क्या करता रहेगा, ट्रेवर्स करता रहेगा, ठीक है। यहां तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहां पर आकर अपना मेन मेथड बनाएंगे। इस मेन मेथड के अंदर मैं अपना जनरल ट्री बनाऊंगा और इसके अंदर मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया है ट्री। मैंने आपको बताया था कि जब जनरल ट्री का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे क्या पास करवाऊंगा, मैं इसको रूट नोड यहाँ पे पास करवाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके लेट सपोज पास करवा दिया है 1, ये बेसिकली क्या बन जाएगी, मेरी रूट नोड बन जाएगी। अब जब रूट नोड बन गई तो मुझे इसके क्या करने हैं, चाइल्ड्स को ऐड करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ चिल्ड्रन बना लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पे ट्री नोड का यहाँ पे यूज करूंगा और मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया चाइल्ड 1 के नाम से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया न्यू और उसके बाद हम यहाँ पे ट्री नोड लिखेंगे और इसके अंदर मैंने पास करवा दिया 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चाइल्ड 1 बेसिकली क्या है, नोड 1 बन जाएगी। यहाँ पे 1 नहीं 2 लिखूंगा, ठीक है ना, इस तरह से लिख लेते हैं और इसी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसको हम बना देते हैं चाइल्ड 2 और चाइल्ड 2 बेसिकली क्या बन जाएगा, हमारा चाइल्ड 2 बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। इसी को कॉपी करेंगे, ये हमारा बन जाएगा चाइल्ड 4, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा चाइल्ड 3 के अंदर मतलब क्या स्टोर करवाना चाहता हूँ 4, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके की चीज बनाना चाह रहा हूँ कि ये हमारी रूट नोड हो गई। अब चाइल्ड 1 के अंदर क्या आएगा 2, चाइल्ड 2 के अंदर आएगा 3 और चाइल्ड 3 के अंदर आएगा 4, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे बना ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्री डॉट और उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, रूट का यूज करेंगे। मैंने बोला कि भाई ये जो मेरा ट्री है इसकी आपने क्या करना है, रूट को एक्सेस करना है और रूट के अंदर आपने क्या करना है, ऐड चाइल्ड का मेथड यूज करते हुए इसके चिल्ड्रन को ऐड करवाना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड चाइल्ड लिखा और मैं बता दूंगा कि चाइल्ड क्या है, चाइल्ड 1 को ऐड करवा दो। फिर उसी के बाद मैं यहाँ पे आके क्या करवा दूंगा, चाइल्ड 2 को ऐड करवा दूंगा। फिर उसी के बाद मैं यहाँ पे आके चाइल्ड 3 को भी ऐड करवा दूंगा। तो अभी जो मैंने ट्री बनाया, मैंने यहाँ पे रूट नोड बनाई और
उसके बाद मैंने इन चिल्ड्रंस को भी ऐड करवा दिया। अब इनके भी जो चिल्ड्रंस हैं उनको भी क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके पहले डायग्राम देखूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई चाइल्ड 1 ये है, चाइल्ड 1 के अंदर मुझे कितने चिल्ड्रन को ऐड करवाने, 2 चिल्ड्रंस को ऐड करवाने। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके मैं लिखूंगा चाइल्ड 1, उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा डॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ऐड चाइल्ड, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा 5। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 के 5 को ऐड करवाना है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके किसको ऐड करवा देंगे, 6 को भी यहाँ पे ऐड करवा देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखेंगे 5 और 6 को, बल्कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू और ट्री नोड का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह से काम करना है। ये बेसिकली एक न्यू नोड बनेगी ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से इसको कॉल करवाना है ताकि इसकी एक सेपरेट नोड बन सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू ट्री नोड, और उसके अंदर मैं यहाँ पे 6 को पास करवा दूंगा। ठीक है, तो हर चाइल्ड के अंदर भी क्या होगा, एक अलग से नोड बनाई जाएगी, और उनके अंदर क्या डेटा आ जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा। तो चाइल्ड 1 कौन था, 2 था, 2 के अंदर क्या आ गया, 5 और 6 आ गया। अब चाइल्ड 2 के अंदर क्या रखना है, चाइल्ड 2 के अंदर मुझे सिर्फ 7 को रखना है। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके मैं लिखूंगा चाइल्ड 2। ठीक है, और चाइल्ड 2 के अंदर मैं यहाँ पे डॉट ऐड चाइल्ड का यहाँ पे मैं यूज करूंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू ट्री नोड के एक नोड बनाओ, और इसके अंदर स्टोर करवा दो 7 को। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आएंगे चाइल्ड 3 के ऊपर। चाइल्ड 3 के अंदर मैं यहाँ पे ऐड चाइल्ड का यूज करूंगा, इसके अंदर आके मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू ट्री नोड, और उसके अंदर मैं यहाँ पे आके पास करवाऊंगा सबसे पहले तो 8 को, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा 9 को, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा 10 को। तो ये अब कंप्लीटली बिल्कुल हमारा इस तरीके का ट्री बन जाना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हम लास्ट में आके क्या करवाएंगे, अपने ट्री को बेसिकली प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, साउट लिखूंगा, और एक मैसेज यहाँ पे लिख दूंगा जनरल ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख दूंगा जनरल ट्री स्ट्रक्चर, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ट्री है वो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्री डॉट प्रिंट ट्री का मेथड यहाँ पे कॉल करवाएंगे, और मैं इसके अंदर पास करवा दूंगा ट्री की रूट नोड को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्री डॉट रूट, इसको पास करवा दो, और इसके साथ साथ मुझे एक और चीज देनी थी, स्पेस। अब स्पेस मैंने यहाँ पे सिंपल इस तरह से दे दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप और भी इस तरह से स्पेस दे सकते हो, बट मैंने बिल्कुल इतना स्पेस दे दिया कि भाई ज्यादा स्पेसिंग मुझे किसी भी चीज की नहीं चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को अब यहाँ पे रन करूंगा, और जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन करा, अब आप मेरा यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, ये बता रहे $2। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 हमारी क्या है, रूट नोड है, और 1 का जो चाइल्ड है वो कौन है, 2 है। ठीक है, अब 2 का चाइल्ड कौन है, 5 है और 6 है। अब यहाँ पे 2 के चिल्ड्रन कंप्लीट हुए, अब वो चला गया 3 पे। 3 और 2 इनके आगे डैश देखो कितनी आ रही है, 2 डैशेस आ रही है। इसका मतलब है कि 2 और 3 आपस में क्या है, सिबलिंग है। अब 3 का जो चाइल्ड है वो कौन है, 7 है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं, फिर वो आ गया 4 के ऊपर। ठीक है ना, 4 के साथ भी कितनी डैशेस हैं, 2 डैशेस हैं। इसका मतलब है 2, 3 और 4 आपस में क्या है, सिबलिंग है। और 4 के चिल्ड्रन कौन है, 8, 9, 10, ये तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं, और ये तीनों बेसिकली क्या हैं, चिल्ड्रन हैं किसके, 4 के। तो ये जो डैश मैंने लगा के दिखाई ना, इससे अब आपको यहाँ पे लेवल समझ में आ गया है कि 1 के साथ कोई भी डैश नहीं है, इसका मतलब है कि 1 क्या है, रूट नोड है। फिर जिनके साथ सिर्फ 2 डैशेस आ रही हैं, इसका मतलब है कि वो आपकी रूट नोड के डायरेक्ट चिल्ड्रन है, और जिनके साथ 4 नोड्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये आपके रूट नोड के ग्रैंड चिल्ड्रन है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, जनरल ट्री का। इसमें हमने जनरल ट्री की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करी है, और होपफुली आपको डीएफएस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि मैंने आपको बताया था कि वो जिस नोड को पकड़ेगा उसके चिल्ड्रन में घुसता जाएगा। आप यहाँ पे देखो, इसने पहले 2 नोड को पकड़ा, तो ये 2 के बाद डायरेक्ट 3 पे नहीं गया, बल्कि ये 2 के चिल्ड्रन में चला गया, 5 और 6। फिर जब 2 के चिल्ड्रन कंप्लीट हुए, फिर वो गया 3 के ऊपर वापस, फिर 3 के चिल्ड्रन में घुसा, फिर उसके बाद 4 पर आया, फिर 4 के चिल्ड्रन में घुसा। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब ही क्या होता है कि ये जिस नोड के ऊपर आएगा उसकी फिर डेप्थ में जाता जाएगा, उसके चिल्ड्रंस को पहले एक्सप्लोर करेगा, और फिर वापस आके क्या करता है, अपने आप को बैक ट्रैक करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जनरल ट्री का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।